हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिरकार लीड कोड प्रॉब्लम्स जो हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप डेटा साइंस फील्ड में जॉब लेना चाहते हो। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि हमें डेटा साइंस फील्ड में अगर जॉब लेना है तो क्या हमें लीड कोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, क्या हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहिए या फिर नहीं। अगर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें लीड कोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है इंटरव्यूज में अगर उनका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे कमांड नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कमांड नहीं है। तो इस चीज को और गहराई से हम लोग जानेंगे कि कितना आपको सॉल्व करना चाहिए, क्या जरूरी है लीड कोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अगर आप डेटा इंजीनियरिंग की जॉब लेना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट की जॉब लेना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट की जॉब लेना चाहते हो। तो दोस्तों, मैं खुद एक डेटा इंजीनियर हूं। अभी मैं एयरटेल में जॉब कर रहा हूं और पिछले 2.5 साल से मैं जॉब कर रहा हूं एज अ डेटा इंजीनियर। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू भी हुआ है जिससे कि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एयरटेल में एज अ डेटा इंजीनियर तो मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो टोटल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। और ऐसी ही वीडियोस आप लोग देखना चाहते हो तो द इंजीनियर गाइड को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप डेटा साइंस फील्ड में आना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या स्किल सीखनी पड़ेंगी। तो देखो, स्किल्स का तो सबको आइडिया होता है। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग फ्री रिसोर्सेज से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कॉलेज में होंगे तो कॉलेज में जो चीज़ पढ़ाया जाता हो प्लस इंटर्नशिप्स कर रहे होंगे वो लोग। तो आपके पास प्रॉपर स्किल्स तो है। जैसे अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में आना चाह रहे हो तो आपको स्पार्क, काफका, इसके साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी जो टूल्स हैं डेटा इंजीनियरिंग के, जैसे एयरफ्लो से स्केड्यूलर वगैरह बनाना है, ये सारा कुछ तो आपको नॉलेज होता है। डेटा साइंस फील्ड में जाना चाह रहे हो तो आप लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन में जाना चाह रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट तो आपको विजुअलाइजेशन, पावर बीआई, टैबलो, ये सारा कुछ तो आप लोग सीख लेते हो। लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, जैसे अगर किसी सर्टिफिकेशन कोर्स की बात करें या फिर कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात करें, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं डेटा साइंस फील्ड को चूज करता हूं तो मुझे लीड कोड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे जॉब मेरे स्किल्स पे मिल जाएगा। मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मुझे मशीन लर्निंग आता है, इस बेसिस पे मुझे जॉब मिल जाएगा। मुझसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। लेकिन ये 100% गलत है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अगर आप डेटा साइंस फील्ड से रिलेटेड जॉब्स के इंटरव्यूज में जा रहे हो तो आपको लीड कोड के प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाएंगे, कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप बिल्कुल गलत हो। और इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसा ये समझ लो कि वो बहुत अच्छे से इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन पहले ही इंटरव्यू में वो लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि पहला ही क्वेश्चन उनसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे उन्हें मालूम चलता है कि अरे, यहाँ पे तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की जरूरत है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको 3 से 4 महीने मिनिमम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। बिना इसके प्रिपरेशन के पहला इंटरव्यू आप लोग नहीं क्लियर कर पाओगे। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक स्किल्स हैं, आपको स्पार्क बहुत अच्छे से आता है, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है, मशीन लर्निंग बहुत अच्छे से आता है, इसको पहले चेक नहीं किया जाता है। पहला ही इंटरव्यू आपका होगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का। आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में, एज अ बैक एंड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर की रोल कह लो, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, पहला जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपको चेक किया जाता है आपकी एबिलिटीज को, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की होती हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा मिथ है कि बिना लीड कोड, बिना डीएसए के आपको जॉब मिल जाएगी, तो शायद मिल सकती है। और वो मिलेगी आपको 3 से 4 लाख, बस इतनी ही एलपीए वाली जॉब मिल सकती है। अगर आप हायर पैकेज पे जाना चाहते हो, 10+ एलपीए की जॉब क्रैक करना चाहते हो, 15, 20, 25 तक जाना चाहते हो, लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहते हो इन आईटी इंडस्ट्री, तो आपको अभी से फोकस करना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन रात बस उसी में लगे रहो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, बस वही करो, नहीं। लेकिन इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से आपको उस लेवल का डीएसए पढ़ना ही पड़ेगा।
क्योंकि दोस्तों हजारों स्टूडेंट्स बस इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से वो लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इंटरव्यू। तो दोस्तों ये तो हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको डेटा साइंस इंडस्ट्री में आना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, प्लस जो स्किल्स हैं वो भी आनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद ये पूछोगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखे कैसे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखे कैसे, लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो दोस्तों इसका आंसर भी इसी वीडियो में दे रहा हूं। दूसरी वीडियो बनाना मुझे लगता है वो सही नहीं रहेगा, इसी में आंसर, थोड़ी सी लेंथी होगी वीडियो लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सीखना रहेगा। वो आप कहीं से सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। अगर एक दो मैं आप लोग को एग्जांपल दूं तो मोहम्मद फराज का एक यूट्यूब चैनल है, स्ट्राइवर का एक यूट्यूब चैनल है, हेलो वर्ल्ड बाय प्रिंस जो मेरा खुद एक फ्रेंड है उसका भी एक यूट्यूब चैनल है। इनके YouTube चैनल से आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम मास्टर कर सकते हैं। अगर हेलो वर्ल्ड बाय प्रिंस के YouTube चैनल को देखोगे आप लोग तो इन्होंने बहुत बेसिक से पढ़ाया हुआ है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ से आप लोग डीएसए के बारे में सीख सकते हो। अगर आपको डीएसए और अच्छे से सीखना है तो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स ले सकते हो, जैसे गिग्स फॉर गिग्स प्रोवाइड करता है, neetcode.io करके एक प्लेटफॉर्म है वो भी प्रोवाइड करता है। तो आप लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज के थ्रू भी सीख सकते हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। ये कोर्सेज करने के साथ साथ आपको लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस कर सकते हो। जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप बेसिक से स्टार्ट करो और कोशिश करो कि आप ब्लाइंड 75 करके एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको neetcode.io पे मिल जाएगा। जो ब्लाइंड 75 के 75 प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करो। या दोस्तों आप लोग neetcode.io पे neetcode 150 या फिर neetcode 200 करके प्रॉब्लम सेट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम सेट ऐसे हैं दोस्तों जिनसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने यहीं से प्रैक्टिस किया हुआ है। मैंने अदर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट नहीं फॉलो किया, या फिर आप स्ट्राइवर के भी प्रॉब्लम सेट को फॉलो कर सकते हो। तो इनके भी प्रॉब्लम सेट अच्छे हैं। तो कोई भी एक प्रॉब्लम सेट उठाओ, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इंटरव्यूज में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, जिसमें बेसिकली मैंने आपको बताने का कोशिश किया कि आप लोग किसी के झांसे में मत आओ। ऐसा नहीं सोचो कि आपको डेटा साइंस फील्ड में जाना है तो आपको डीएसए पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बिना आपकी जॉब नहीं लगेगी। मैंने यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, केवल फ्रेशर्स के लिए ही नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे अगर मैं भी जॉब लेने के लिए जाता हूँ, इंटरव्यूज में जाता हूँ, तो मुझसे भी डीएसए के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं डेटा इंजीनियरिंग जॉब रोल के लिए। तो आप लोग सोच सकते हो डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीएसए मास्टर कर लेते हो तो होपफुली आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।